गुड डे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मीना लर्निंग फन विद किड्स। जैसे कि आपको पता है कि मेरी सभी वीडियोस जो हैं वो छोटे बच्चों से रिलेटेड हैं कि आपने बच्चों को सिलेबस किस तरह से करवाना है और कितना करवाना है, किस एज के बच्चे को आपने कितना सिलेबस करवाना है और किस क्लास में कितना सिलेबस होना चाहिए, और आपने अपने बच्चों को किस तरह से करवाना है सिलेबस और उनका इंटरेस्ट किस तरह से क्रिएट करना है। ये सब कुछ मैं अपनी वीडियोस में आपको बताती हूँ। मेरी पिछली वीडियोस जो इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी उसमें ये सभी वीडियोस हैं कि आपने बच्चों को किस तरह से उन्हें लिखना सिखाना है, किस तरह से उनकी लर्निंग करवानी है, उनका इंटरेस्ट किस तरह से पैदा करना है। ये सब कुछ मैं अपनी वीडियोस में आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आज जो मेरी वीडियो है वो है इंग्लिश का सिलेबस है यूकेजी क्लास के लिए। तो यूकेजी क्लास में आपने बच्चों को कितना सिलेबस करवाना है ये मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी, और किस तरह से आपने इस सिलेबस को करवाना है। और ये सिलेबस जो है वो CBSE, ICSE, ISE और SSE इन बोर्ड्स के लिए है। जिनके भी बच्चे इन बोर्ड्स में पढ़ते हैं तो वो आसानी से अपने बच्चों को ये सिलेबस करवा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है इंग्लिश के सिलेबस में वो है अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स कैपिटल कर्सिव और स्मॉल कर्सिव में करवाए जाते हैं बच्चों को। उससे पहले जो LKG में है उसमें बच्चों को कैपिटल एंड स्मॉल सिंपल करवाए जाते हैं, और UKG में कर्सिव राइटिंग करवाई जाती हैं। A to Z विद फोनिक साउंड्स। फोनिक साउंड्स के साथ ही बच्चों को सिखाया जाता है, क्योंकि आगे जो हमारे साउंड्स हैं या फिर हमारे वोवल्स आ जाते हैं, ठीक है, और इन्हें पढ़ना बच्चों के लिए इजी हो जाता है जब हम बच्चों को साउंड्स के साथ सिखाते हैं, फोनिक साउंड्स के साथ इन्हें करवाते हैं। जैसे कि A अ एप्पल, B ब बॉल, C क कैट। इस तरह से बच्चों को फोनिक साउंड्स के साथ जो है वो अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं। इसमें मेरे पास एक राइटिंग बुक है। इस तरह से पहले पैटर्न्स आ गए, कुछ पैटर्न्स के बाद फिर ये हैं हमारे कैपिटल कर्सिव और स्मॉल कर्सिव। इस तरह से राइटिंग बुक में बच्चों को आपने प्रैक्टिस करवानी है कैपिटल कर्सिव एंड स्मॉल कर्सिव की A to Z तक, और फोनिक साउंड्स के साथ ही आपने बच्चों को सिखाना है। कर्सिव करवाने के बाद फिर आपने बच्चों को पहचान करवानी है वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स की, कि वोवल्स कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं। वोवल्स कौन से होते हैं? वोवल्स हैं हमारे A, E, I, O, U। ये हमारे होते हैं वोवल्स, ठीक है। इसके अलावा जो लेटर्स में दूसरे आते हैं वो सभी क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। इनके अलावा बाकी सभी हैं कॉन्सोनेंट्स, और साउंड्स के साथ ही इनको हम बोलते हैं, ठीक है। ये हैं हमारे जो साउंड्स हैं। बच्चों को पढ़ना भी सिखाना है, ठीक है, उन्हें इस तरह से बोलना भी आना चाहिए। कर्सिव लेटर्स, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब इनमें देखिए आप ज़रा वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं। ये देखिए A, E, I, O, U, ये सभी हैं वोवल्स। इसके अलावा जो अल्फ़ाबेट है वो सभी क्या है? कॉन्सोनेंट्स। इनकी पहचान बच्चों को UKG क्लास में करवाई जाती है। उसके बाद हमारी शुरू हो जाती हैं साउंड्स। साउंड ऑफ A, E, I, O, U। ये सभी साउंड्स हमें बच्चों को करवानी होती हैं, A, E, I, O, U। तो सबसे पहले है साउंड A। साउंड A में आप देखिए बच्चों को आपने किस तरह से करवानी है साउंड्स। जैसे कि A, T, at, A, T, at, A, double L, all, A, T, at, A, G, ag, A, N, an, A, T, at। इस तरह से, ठीक है। तो इनके आगे एक एक वर्ड लग गया, एक एक जो अल्फ़ाबेट लग गया, तो ये क्या बन गया? देखिए B लग गया, A, T, at के आगे B लग गया, तो ये क्या बन गया? बैट। यहाँ से आपको क्लियर नज़र आ जाएगा, ये देखें। अब यहाँ पर देखिए A की साउंड्स हैं, ये सभी A की साउंड्स के साथ करवाए हैं। A, N, N, A, N, N के आगे C लग गया, तो ये क्या बन गया? कैन। C, A, N, कैन। अब ये है A, N, N, इसके आगे M लग गया, तो ये क्या बन गया? मैन। A, N, N, इसके आगे P लग गया, तो ये क्या बन गया? पैन।
इस तरह से आपने साउंड्स जो हैं वो बच्चों को समझानी है और करवानी है कि ए साउंड के साथ आपने किस तरह से बोलना है। एन, ठीक है, एड, ऐप, एट, आर, ठीक है। इस तरह से जब इनके आगे एक एक अल्फ़ाबेट लग जाएगा तो उसकी साउंड किस तरह से होगी। कार, फैट, गैप, डैड, मैन, इस तरह से साउंड ए। उसके बाद आ जाती है हमारी साउंड ई। साउंड ई, साउंड ई में ई टी, एट, ई एन, एन, ई डी, एड, ठीक है। जब इनके सामने एक अल्फ़ाबेट लग जाएगा, जैसे ई टी, एट है, एट के सामने जे लग गया तो ये क्या बन गया। जेट, जे ई टी, जेट, ई टी, एट और जेट। ई एन, एन, और इसके आगे पी लग गया तो ये क्या बन गया। पेन। ई डी, एड, इसके आगे आर लग गया तो क्या बन गया। रेड। इस तरह से आपने साउंड्स बच्चों को करवानी है। कुछ इसमें से मैं बताती हूँ आपको। देखिए ये है ई एन, एन, डी लग गया आगे तो क्या बन गया। डैन। ई जी, एग, बी आगे लग गया तो क्या बन गया। बैग। ई टी, एट, बी लग गया तो बैट। ई पी, ईप, तो बी आगे लग गया बीप। ई, यहाँ पर सिर्फ डबल ई दिया हुआ ई, तो बी आगे लग गया बी। इस तरह से ये है साउंड्स ई। साउंड ई के बाद आ जाती है साउंड्स आउ, आई। साउंड्स आई। आई में देखिए ज़रा, आई एन, इन। आई की साउंड क्या है, आई या ई, ठीक है। आई की साउंड है आई या ई, तो यहाँ पे आई एन, इन, आई टी, इट, आई एन, इन, आई जी, इग, आई डी, इग, इड, आई एन, इन, आई टी, इट। इस तरह से है इसकी साउंड। जब इनके सामने एक अल्फ़ाबेट लग जाएगा तो किस तरह से बोला जाएगा। टी आई एन, टिन। इन के आगे टी लग गया तो क्या बन गया। टिन, ठीक है। आई एन, इन, इन के आगे पी लग गया तो क्या बन गया। पिन। अब यहाँ से समझिए ज़रा आप किस तरह से हैं। आई जी, इग, इसके आगे लग गया बी तो क्या बन गया। बी आई जी, बिग। आई एन, इन, बी आई एन, इन, आई डी, इड, आई पी, इप, डी आई पी, डिप, आई टी, इट, बी आई टी, बिट, आई डी, इड, बी आई डी, बिड। इस तरह से आई की साउंड क्या है, आई और ई। उसके बाद है ओ, साउंड ओ। ओ टी, ओट, ओ एक्स, ओक्स, ओ एक्स, ओक्स, ओ सी के, ओक, ओ वाई, ओय, ठीक है, ओय, ओ वाई, ओय, डबल ओ एम, ओ एम, ऊम, ओ टी, ओट। अब इनके आगे एक एक अल्फ़ाबेट लग गया। ओ टी, ओट के आगे सी लग गया तो क्या बन गया। कोट, सी ओ टी, कोट, क्योंकि सी की साउंड क्या है, क, सी की साउंड है क, तो क्या बन गया, सी ओ टी, कोट। ओ एक्स, ओक्स, ओक्स के आगे एफ लग गया तो क्या बन गया, फोक्स, एफ ओ एक्स, फोक्स। ओ वाई, ऑय, ऑय के बाद आगे टी लग गया तो क्या बन गया, टॉय। ओ एक्स, ओक्स के आगे बी लग गया तो बॉक्स। अब यहाँ पर देखिए, ओ जी, ओग, बी ओ जी, बोग, ओ टी, ओट, डी ओ टी, डॉट, ओ पी, ओप, सी ओ पी, कोप, ओ डी, ओड, सी ओ डी, कोड, ओ वाई, ऑय, बी ओ वाई, बॉय। इस तरह से ये हैं साउंड्स ओके। उसके बाद है हमने अभी की हैं साउंड्स ऑफ ए ई आई ओ यू के आपने बच्चों को किस तरह से करवानी है। साउंड्स के बाद है हमारे यूजेस ऑफ आर्टिकल्स ए एंड एन। ए एंड एन आर्टिकल्स आपने बच्चों को किस तरह से करवाने हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम, एक रहती है सॉरी यू की। यू की साउंड्स है यू एन, अन, एस यू एन, सन, यू टी, अट, एच यू टी, हट, यू पी, अप। अब यू की साउंड क्या है, अ, ठीक है। यू की साउंड अ, यू एन, अन, यू टी, अट, यू पी, अप, यू बी, अब, यू टी, अट, यू जी, अग, यू जी, अग। तो हमने इनके आगे एक एक वर्ड लग गया तो ये क्या बन गया, यू एन। अन के सामने एस लग गया तो ये क्या बन गया है, सन, एस यू एन, सन।
HUT हट, PUP पप, NUT नट। इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं UN अन के आगे B लग गया तो ये क्या बन गया, बन, BUN बन, BUG बग, CUB कब, BUT बट, CUP कप। इस तरह से FUN फन। ठीक है, ये थी हमारी साउंड्स AEIOU साउंड्स जो हमने की हैं सभी। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं आर्टिकल्स पर। आर्टिकल्स A और N हमने बच्चों को किस तरह से करवाने हैं। ये हैं आर्टिकल्स हमारे A और N की बच्चों को पहचान करवानी है और किस तरह से उन्हें सिखाना है। अब ये बच्चों को आपने पहले बोलना है ए कैट, अ कैट, अ कैट, अ डॉग, अ जग, अ यॉग, अ टॉप, अ कोट, अ टॉय, अ वैन। ठीक है, ये सभी क्या है, अ के साथ शुरू होते हैं। उसके बाद जिनमें एन लगता है वो कौन से होते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं, एन जिनमें हमारे वोवल्स आ जाते हैं। ठीक है, वोवल्स कौन से हैं, AEIOU जो मैंने अभी आपको करवाए हैं, AEIOU। जो भी वर्ड्स इन वोवल्स के साथ शुरू होते हैं उनके आगे लगता है एन, उन सभी के आगे लगता है एन। देखिए जरा, अब है एप्पल, APPLE, इसमें क्या रहा है वोवल ए, तो इसके आगे क्या लगेगा, एन, एन एप्पल, एन एप्पल। ऐसे ही है ऑक्स, ओ क्या है, वोवल। ठीक है, तो वोवल के आगे क्या लगता है, एन, तो ये ऑक्स, ऑक्स के आगे क्या लगा है, एन। इसी तरह से आउल के आगे एन, ऑरेंज के आगे भी एन, एग, ई क्या है, वोवल, तो वोवल के आगे क्या लगा है, एन। इसी तरह से एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन इग्लू। ठीक है, जितने भी हमारे जो वर्ड्स हैं वो वोवल से शुरू होते हैं, AEIOU वोवल से शुरू होते हैं। ठीक है, ये देखिए AEIOU वोवल से जितने भी हमारे शुरू होंगे उनके आगे लगेगा एन, और जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनके आगे लगता है ए, उन सभी के आगे लगता है ए। जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनके आगे ए, और जो वोवल्स से शुरू होते हैं उनके आगे एन। ठीक है, ए और एन का कंसेप्ट कर लिया है हमने। ए और एन कंसेप्ट के बाद हमारा आ जाता है कंसेप्ट दिस, दैट, ही, शी, आई और यू का। दिस दैट, यस, दिस दैट, दिस है जो पास की वस्तुएं हैं। ठीक है, दिस होता है जो हमारे पास की वस्तुएं हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं दिस, और जो दूर की वस्तुएं हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं दैट। जैसे कि दिस इज़ अ पपी, अब ये देखिए इसके पास है, ठीक है, तो इसने क्या बोला है, दिस इज़ अ पपी, और ये क्या है, ये दूर है, ठीक है, इससे, तो ये क्या है, दैट इज़ अ शीप, वह शीप है। दिस इज़ अ पप्पी, यह पपी है। दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, यह वह, यह पेन है, और अगर कोई चीज़ दूर पड़ी है तो वह बुक है। इस तरह से दिस इज़ अ पप्पी, दैट इज़ अ शीप। उसके बाद है दिस, दैट इज़ अ बर्ड, दैट देखिए दूर है इससे, ठीक है, दैट इज़ अ बर्ड, वह पक्षी है। दैट जो दूर की वस्तुएं हैं उनके लिए दैट, जो पास की वस्तुएं हमारे हाथ में या हमारे पास में हैं तो उनके लिए दिस। अब यहाँ देखिए दिस इज़ अ बॉल, दिस इज़ अ बॉल। दिस इज़ अ ट्री, अ ट्री इसके पास ही है ट्री, ठीक है, यह एक ट्री है, ठीक है। एंड दैट इज़ एन एरोप्लेन। अब इसमें क्या हो गया कॉन्सोनेंट, देखिए एन भी आया है क्योंकि ये वॉवल से शुरू हो रहा है ना, ए से, ठीक है, तो इसमें क्या गया, एन। दैट इज एन एरोप्लेन, वह एक एरोप्लेन है। इस तरह से दिस और दैट, जो पास की वस्तु है दिस, जो दूर की वस्तु है वो दैट। उसके बाद आ जाता है हमारा ही और शी। ही लगता है बॉयज़ के लिए, ठीक है, बॉयज़ के लिए, और शी लगता है गर्ल्स के लिए। दिस इज़ अमर, अब इसमें दिस का कंसेप्ट भी आ गया, दिस इज़ अमर। ही इज़ अ बॉय,
यह अमर है और यह क्या है, लड़का है। लड़का के लिए क्या लगता है, ही। दिस इज टीना, शी इज अ गर्ल। यह टीना है और यह एक लड़की है। दिस इज रमन, ही इज ए मैन। दिस इज लता, शी इज अ वुमेन। दिस इज ग्रैंडपा, ही इज एन ओल्ड मैन। दिस इज ग्रैंडमा, शी इज एन ओल्ड लेडी। अब यहाँ पे जितनी भी, ठीक है, लेडीज़ हैं, गर्ल्स या लेडीज़ या ओल्ड वुमेन के लिए हैं, वहाँ पर आएगा शी, और बॉयज़ के लिए, मैंस के लिए, ओल्ड मैंस के लिए वहाँ पर आ जाता है ही एंड शी। उसके बाद है हमारा कंसेप्ट आई एंड यू। आई एंड यू, आई मीन्स मैं, यू मीन्स आप या तुम, ठीक है। आई किसके लिए लगता है, अपने लिए, आई मीन्स मैं, ठीक है, एंड यू तुम। जैसे कि माई नेम इज़ जिम, आई एम ए बॉय। अब ये बोल रहा है, ठीक है, ये बॉय क्या बोल रहा है, माई नेम इज़ जिम, मेरा नाम जिम है, आई एम ए बॉय, और मैं एक लड़का हूँ। और ये इसके लिए कह रहा है यू आर ए गर्ल, कि तुम एक लड़की हो, ठीक है। आई अपने लिए, यू तुम्हारे लिए या अन्य पर्सन के लिए। ऐसे ही माई नेम इज़ मीना, आई एम अ गर्ल, यू आर अ बॉय। अब ये कौन है, ये कह रही है आई, माई नेम इज़ मीना, मेरा नाम मीना है, आई एम ए गर्ल, मैं गर्ल हूँ, आई यानी कि मैं, एंड यू आर ए बॉय, कि तुम एक लड़के हो। इसी तरह से आई और यू का कंसेप्ट, आई अपने लिए और यू दूसरे के लिए, ठीक है। आई एंड यू का कंसेप्ट भी हो गया। ही डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स कौन से होते हैं, जो काम करने वाले, ठीक है, जिन कोई भी काम किया जाता है वो है डूइंग वर्ड्स, या फिर इन्हें बोला जाता है एक्शन वर्ड्स। जैसे कि ईटिंग, रीडिंग, प्लेइंग, डांसिंग, रनिंग, वीपिंग, ठीक है, ये सभी क्या है, एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स, जिनमें कुछ ना कुछ ये काम कर रहे हैं, वो हैं डूइंग वर्ड्स। ईटिंग, रीडिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, वीपिंग, लाफिंग, रनिंग, जंपिंग, ये सभी आ जाते हैं डूइंग वर्ड्स में या फिर एक्शन वर्ड्स में। उसके बाद है पिक्चर कंपोजिशन। इन ऑन अंडर भी, ये इसमें क्लियर नहीं है थोड़ा, इन ऑन अंडर, ठीक है। इन मतलब अंदर, ऑन मतलब ऊपर, और अंडर मतलब, ठीक है, उनके बीच में। अब दिस बॉय इज ऑन द टेबल एंड गर्ल इज ऑन द रूफ एंड डॉग इज इन द कैनल। जो डॉग है वो कहाँ है, कैनल के अंदर। द बियर इज इन द डन, जो बियर है वो कहाँ है, गुफा के अंदर। द कैट इज अंडर द टेबल, और जो कैट है वो कहाँ है, अंडर द टेबल, उसके नीचे। एंड द काउ इज अंडर द शेड, काउ कहाँ है, शेड के नीचे, अंडर द शेड। उसके बाद कंसेप्ट है वन मैनी, वन एक के लिए और मैनी बहुत सी वस्तुओं के लिए, ठीक है। वन मैनी, वन बर्ड या वन डक, मैनी डक्स। वन हैट, मैनी हैट्स। वन कंगारू, मैनी कंगारू। वन पैरेट, मैनी पैरेट। वन जैबरा, मैनी जैबरा। वन एक के लिए और मैनी बहुत सी वस्तुओं के लिए, दो या दो से ज़्यादा वस्तुओं के लिए मैनी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा फन विद कलर्स। फन विद कलर्स, इसमें कलर्स नेम बच्चों को लर्न करवाते हैं। रेड, ब्लू, येलो, वाइट, ग्रीन, ब्लैक। टब कौन सी है, रेड है, ठीक है। टी शर्ट कैसी है, ब्लू है। और सनफ्लावर का कलर कौन सा है, येलो है। लीफ का कलर ग्रीन है। ब्लैक बोर्ड का कलर ब्लैक है। और स्वैन का कलर क्या है, वाइट है। इस तरह से बच्चों को कलर्स रिकॉग्नाइज करवाना। और लास्ट में आ जाता है हमारा पिक्चर रीडिंग बुक या फिर हो जाता है स्टोरी टेलिंग और पिक्चर कंपोजिशन। इसमें क्या है, जैसे ये अब पिक्चर है दी हुई, ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी पिक्चर दिखाकर बच्चों को स्टोरी टेलिंग में उन्हें बता सकते हो कि एक कौन था, कैप सेलर था, ठीक है, वो अपनी टोपियाँ बेचने के लिए जा रहा था, रास्ते में थक के पेड़ के नीचे सो गया, तो बंदर ने उनकी कैप ले ली। और उसने जब उठ के देखा कि बंदर ने उनकी कैप ले ली है, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो उसने क्या किया, उसने अपनी कैप को, जैसे भी वो करता था एक्शन, बंदर भी वैसे ही एक्शन करते थे, तो उसने क्या किया, अपने सर से कैप को उठाकर फेंक दिया। ऐसे ही सभी बंदरों ने किया, उन्होंने भी अपने अपने सर से कैप
उतारी और फेंक दिया, तो उसने सभी कैप्स को इकट्ठा किया और चला गया। ये इस तरह से होता है स्टोरी टेलिंग। बच्चों को ये स्टोरी टेलिंग या पिक्चर कंपोजिशन करवाना होता है। और इसके अलावा पोएम रीडिंग और पोएम रिकॉग्नाइजेशन इस तरह से करवाई जाती है। और वर्ड्स पढ़ने और सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस को पढ़ना बताया जाता है। आज की मेरी वीडियो इतनी ही। आज की मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।